कुछ नए भक्त हैं इसलिए हम पहले इसको समझा रहे हैं। आज हम लोग विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका है, श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय दूसरा श्लोक है। तो इसमें श्रीमद् भागवतम के श्रवण करने की महिमा को बता रहे हैं और कह रहे हैं धर्म प्रोजित कैटबोत्र, जितने प्रकार के धोखेबाजी वाले धर्म हैं उसको इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ से बाहर कर दिया गया है। वह धर्म जो भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त कराने वाले हैं। परमो धर्म, परम धर्म मतलब जो निष्काम धर्म है, भगवान से हमेशा कुछ मांगते हैं ना, ये कोई परम धर्म नहीं है। भगवान की सेवा करना ये परम धर्म है, निष्काम भावना से, भगवान से कुछ ना मांगना। और जब हम भगवान से कुछ नहीं मांगते तो भगवान देते भी नहीं है। क्या देते हैं अगर हम कुछ नहीं मानते हैं? भगवान अपना सुख देते हैं, अपना प्रेम देते हैं। यस, निर्मत्सराणाम सताम, तो किनको पसंद आएगा? जो दूसरों से ईर्ष्या नहीं करते। निर्मत्सर मतलब दूसरे को उत्कर्ष को देख करके जलते नहीं है, खुश होते हैं बल्कि। और सताम मतलब जो जीवों पे दया करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि अब यज्ञ हो रहा है दो चार बकरे काट दिए, वे सब इस प्रकार के लोग नहीं, भक्त लोग इस प्रकार के कार्य नहीं करते। ठीक है, इस शास्त्र से क्या जाना जाएगा? तो कह रहे हैं वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, जो वस्तु भगवान, भक्ति और भक्त जो शाश्वत हैं, भूतकाल में है, वर्तमान काल में है, भविष्य काल में, वो भगवान इस शास्त्र के द्वारा जाने जाते हैं। अरे उन्हें जान जाएंगे तो क्या होगा? तो कहते हैं शिवदम, जीव का कल्याण हो जाएगा। शिव मतलब कल्याण, और उस कल्याण से क्या गौण फल क्या होगा? तापत्रयोन्मूलनम। प्रभु जी ने आपको सिखाया है, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेश सिखाया है ना, तो उनका उन्मूलन हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएंगे। श्रीमद् भागवते, श्रीमद् मतलब सुंदर सुंदर भागवत को, भागवत में ऐसा, इसको सुनने से ऐसा होता है। किसने लिखा है? महामुनि कृते, स्वयं भगवान नारायण के अवतार श्री व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवत को लिखा है। किम वा परेर, किम वा परेर का अर्थ क्या है? आयुष प्रभु कहाँ गए? ऐसा आयुष। किम वा परेर का अर्थ क्या है? यस, किसी भी और शास्त्र को पढ़ने की क्या आवश्यकता है? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो कह रहे हैं ईश्वर सद्यो हृदय अवरुद्धते। रुद्र प्रभु, क्या मतलब है इसका? मेरे प्रभु जी कल ही तो आया, मैं आप एग्जाम लेना शुरू कर दिए। और कौन सुन रहा है? बाकी हम लोग सुन नहीं रहे हैं प्रभु जी, खाली हम लोग आ रहे हैं, सुनने का काम नहीं हमारा। ईश्वर सद्य हृदय अवरुद्धते, दीन बंधु प्रभु, भगवान हृदय में, ईश्वर मतलब भगवान कृष्ण, हृदय मतलब हृदय में, अवरुद्धते मतलब बंध जाते। जैसे आप यहाँ बैठे हो तो भाग भी सकते हो, लेकिन अगर बाहर से लॉक कर दो तो तब बंद गए ना, फिर नहीं निकल पाएंगे। तो ये बात बोल रहे हैं। लेकिन कितनी देर में? सद्य, तुरंत ही, सुनने की इच्छा से। तो सुनने की इच्छा होगी, इसका मतलब श्रद्धा भी होनी चाहिए। श्रद्धा होगी तभी तो सुनेगा, है ना? जरूरी नहीं है श्रद्धा भी ना हो, ये भी पता नहीं कि क्या चल रहा है, और आके बैठ गया, सुनने चालू कर दिया, उसी समय से भगवान हृदय माने लगते। कितना गंभीर शास्त्र है, कितना शक्तिशाली श्रीमद् भागवतम शास्त्र है। कृत भी, अरे भाई अगर इतना शक्तिशाली है तो सब लोग क्यों नहीं सुन रहे? तो संस्कृत याद हुई, पुण्यर विना तू श्रवण इच्छा न उत्पद्यते इति अर्थः। पुण्य के बिना तो श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने की इच्छा ही नहीं होगी। तत्क्षणात्, उसी क्षण वह भगवान उसके, जैसे ही सुनने की इच्छा करता है कि मैं भागवत सुनूंगा, तो तुरंत उसके क्षण में, उसी क्षण भगवान उसके ग्रसित हो जाते हैं। अब जानबूझ करके कल मैंने कुछ बात तत्क्षणात् पे छोड़ दी थी कि तत्क्षण का अर्थ कुछ और लेंगे हम अभी आज, चक्रवर्ती बात। ठीक है, कुछ बातें मैंने कल बताई थी जो एक्स्ट्रा होती ये थी कि जो लोग सदाचारी हैं, अच्छे भक्त हैं, उनके हृदय में भगवान तुरंत स्फुरित हो जाते हैं, और जो सदाचारी नहीं है उनके हृदय में थोड़ी देर में होते हैं। इसलिए योग्यता और अयोग्यता की बात नहीं है। हर व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने का अधिकारी है, जिसके पास भी कान है। आप सब लोगों के पास कान है? यस, तो आप श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने के अधिकारी हैं। और जैसे ही अकस्मात, पता नहीं प्रभु जी क्या बोले थे, आपको बोले थे कि भागवत क्लास होगी, हाँ तो ठीक है। अगर नहीं भी बोले होते, कहते चलो मैं घुमाने ले जा रहा हूँ, और आप आके बैठ जाते सुनने के लिए, तो भी भगवान हृदय में ग्रसित हो जाते हैं। ये सब हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, आचार्यगण समझाएं इसमें। ठीक है, नहीं समझ में आए तो भी इतना शक्तिशाली है। तो आज हम लोग यहाँ पे पेज नंबर 19 से पढ़ेंगे, आगे पढ़ते हैं। बात यहाँ पे हुई थी कि भगवान कृष्ण केवल प्रेम के बंधन से बंधते हैं और कोई साधन से बंधते नहीं है। और क्योंकि श्रीमद् भागवतम के श्रवण करने से प्रेम उत्पन्न होने लगता है, इसलिए भगवान हृदय में बंध जाते हैं। उसके बाद बात हुई थी कि जो भावुक हैं, जो भगवान के प्रेम से भरे हैं, उनको तीसरा श्लोक भागवत कहता है पीय भागवतम, यानी योग्य व्यक्ति हैं।
और उसके बाद बोले संसारी नाम करुणा, यहाँ जो संसारी है भोग में लगा हुआ है उन पे भी करुणा करके श्रीमद् भागवतम बोली गई है। तो नहीं, योग्य और अयोग्य दोनों प्रकार के व्यक्ति भगवान को श्रवण, भगवान की भागवतम को श्रवण करने के अधिकारी हैं, ये बात बोल रहे हैं। उसके बाद बोला गया था कि अरे ऐसा कैसे कह सकते हो, इतना बड़ा शक्ति है। तो हम लोग श्लोक गाए थे मधुरम मधुरम वाला कि भगवान कृष्ण का जो नाम है वह सारे वेदों का फल है, चिन्मय फल है, और किसी भी तरह से भगवान का नाम उच्चारण किया जाए, चाहे श्रद्धा से चाहे अश्रद्धा से, वह व्यक्ति को तुरंत ही मुक्त कर देता है। तो इसको यह बताया गया था कि भगवान के नाम या भगवान का वर्णन करने वाले शब्दों में बहुत शक्ति होती है। ये बात कोट करी गई थी पद्म पुराण से। साथ साथ बोला गया था कि 5 साधन बहुत प्रबल हैं। नामोच्चारण, हरे कृष्ण मंत्र का जप, भक्तों का संग, भागवत श्रवण, धामवास और अर्चा विग्रह की सेवा। आप लोगों को ये पांचों मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? आप लोग सब मतलब मथुरा से ही हैं या बाहर से इधर आए? तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो अच्छा है। धामवास तो मिल ही रहा है आप लोग को। उसके बाद आपको प्रभु जी भागवतम वगैरह तो प्रवचन करते ही होंगे, हरे कृष्ण मंत्र जब आप कर ही रहे हो, भक्तों का संग मिल ही रहा है, प्रसाद भी खाने को मिल रहा है, और उसके अलावा और कैसा था, अर्चा वगैरह की सेवा, मंगलारती वगैरह करते ही होंगे। तो इस प्रकार से 5 साधन जिसके द्वारा भगवान का प्रेम, अगर थोड़ा सा भी संबंध हो उससे, और अगर अपराध ना करे तो भगवान का प्रेम उसको प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि ये 5 महाअंग हैं। इसको प्रभुपाद जी साहब ने साधना भक्ति में बता रहे हैं। साधना भक्ति का सर्वश्रेष्ठ ये 5 अंग कहे जाते हैं। इसका अनुशीलन जरूर करना चाहिए। उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पे, यहां से शुरू कर रहे हैं, पेज नंबर 19 पे देखिए, तत्क्षणात्। देखिए तत्क्षण समझते हिंदी में अर्थ, उसी क्षण। यस, तत् मतलब उसी और क्षण मतलब समय। अब यहां पे तत्क्षण का दूसरा अर्थ ले रहे हैं। ओम तत्सत में तत् किसको इंगित करता है? ओम किसको इंगित करता है? भगवान को। तत् किसको इंगित करता है? और सत किसको इंगित करता है? भगवान को। आपने पढ़ा था ना भगवत गीता में 17वें अध्याय में। तो ओम तत्सत भगवान को इंगित करता है। तो अब तत्क्षणात् में तत् का अर्थ क्या ले रहूंगा मैं? भगवान। और क्षण का एक और अर्थ होता है फेस्टिवल। मैंने इसको संस्कृत डिक्शनरी में चेक भी किया कल। महाराज आचार्य तो सही बोल ही रहे हैं, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य, क्षण तो हम कभी सुने हैं कि क्षण का मतलब होता है समय, एक पल, लेकिन क्षण का अर्थ फेस्टिवल होता है ये तो हमने सुना नहीं। लेकिन संस्कृत में एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसे घृणा का अर्थ क्या समझते हैं आप लोग इंग्लिश में? कौन बोला? घृणा मतलब प्रेम। प्रेम कृष्ण इसलिए बोल रहे हैं ऐसे, तो आपका नाम घृणा कृष्ण करते हैं? घृणा का अर्थ क्या होता है? जेलेसी बोलते हैं। लेकिन प्रेम कृष्ण सही कह रहे हैं, ये पंडित हैं, जानते हैं कि घृणा का अर्थ प्रेम भी होता है संस्कृत में। तो समझ रहे हैं, संस्कृत में एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो यहाँ पे क्षण का अर्थ हम जो पहले ले रहे थे क्या था? तत्क्षण, उसी क्षण भगवान हृदय में आ जाते हैं। अब ये दूसरा अर्थ ले रहे हैं, कह रहे हैं तत्क्षण मतलब, तत् मतलब भगवान और क्षण मतलब उनका उत्सव। जब भक्त सब लोग साथ में आकर के श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं तो ये उनका फेस्टिवल होता है। किसका? उसी का। किसका? उसी परमपिता परमात्मा परमेश्वर का, मतलब भगवान कृष्ण का वह उत्सव होता है। तो जैसे हम लोग उत्सव में जाने के लिए उत्साहित होते हैं, उत्सव का यही प्रयोजन होता है। समझते हैं इन शब्दों का अर्थ? उसी तरह कृष्ण बड़े उत्साहित होते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं जब भक्त लोग आकर के श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं। तो हम इसको पढ़ते हैं। बहुत अच्छा अर्थ मुझे लगा था, इसीलिए कल मैं रोक दिया था इस बात को। आज डिस्कस करेंगे। तत्क्षणात् का अर्थ यह भी हो सकता है कि तत् यानी कृष्ण के उत्सव या आनंद क्षणात् के कारण वह भक्त के हृदय में ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि भक्त के प्रेम से भरे हृदय में ग्रस्त होकर भगवान कृष्ण परम आनंदित होते हैं। कई बार आप लोग देखेंगे कुछ लोग अपने घर में ही रहना चाहते हैं। क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि घर में सुख मिल रहा है। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, वैष्णव का एक गुणगान किया जाता है कि भगवान तो आपके हृदय में विश्राम करते हैं, बहुत सुख अनुभव करते हैं आपके हृदय में रह करके। क्यों रहते हैं? क्योंकि इस प्रकार से, क्योंकि भगवान के भक्त के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होता है। तो यह कह रहे हैं कि भागवतम श्रवण करने से, श्रवण इच्छा से भी, क्योंकि हृदय में प्रेम होता है तो भगवान को बड़ा आनंद होता है उस हृदय में रहने के लिए। इसलिए कह रहे हैं तत्क्षणात्। भगवान के लिए एक फेस्टिवल है, उत्सव है, इसलिए तुरंत ग्रसित हो जाते हैं हृदय में, वहां से जाना नहीं चाहते। इसका अर्थ है कि भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रेम से भर जाते हैं जब भक्त भागवतम को सुनते हैं। ऐसा फल और किसी शास्त्र को सुनने से या और किसी साधन से प्राप्त नहीं होता।
किम वा परेर। जब इतना बड़ा फायदा हो गया कि भगवान आपके हृदय में आ गए, तो अब क्या दिक्कत है? इस संबंध में एक बहुत सुंदर बात याद आ रही है, आप सब जानते ही हैं, शायद भारतीय होने के नाते पता ही होगा कि भगवान कृष्ण जब जेल में जन्म लिए थे, प्रकट हुए थे, तो उसके बाद वे अपने पिता के साथ वहां चले गए थे, ब्रज में आ गए थे। तो वहां पे जब कृष्ण को अपने गोद में लिए हुए वसुदेव, तो एक के बाद आप जानते हो कि जेल के दरवाजे खुलते चले गए थे, याद है? सबको पता होगा, किस तरह देखा होगा। तो वहां पे हरिशौरी जी एक आचार्य हुए, वो कहते हैं कि जिसने अपने हृदय में भगवान को रख लिया, उसके सारे बंधन खुल जाएंगे। उसमें कौन सी आश्चर्य की बात? पेड़ जो पैर की कह सकते हैं जंजीर थी, वह खुल गई, दरवाजे खुल गए, और सारी जितनी कठिनाइयां थी सब खुल गई, क्योंकि कृष्ण को अपने कलेजे से लगाए हुए थे। तो यहाँ पे इसी से हमको भी सीखना पड़ेगा, सीखना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा हृदय में भगवान आएंगे तो सारी कठिनाई सब चली जाएगी। यह कठिनाई होगी भी तो कठिनाई लगेगी नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन कृष्ण अगर हृदय में नहीं रहेंगे तो बहुत कठिनाई आएंगी। इसको भगवान गीता में क्या बोल रहे हैं? मत चित्तः सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यसि। अगर तुम अपने चित्त को मुझ में लगाओगे तो तुम सारी कठिनाइयों से पार कर जाओगे। मेरी बातें आप समझ रहे हैं? लेकिन ये कितनी सुंदर साधन है। चित्त को भगवान में लगाना आसान है क्या? बहुत। अब हम ऐसी बात बोलने वाले हैं जो थोड़ा समझने में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। भगवान में हमारा मन नहीं जा सकता है, भगवान दिव्य है, लेकिन भगवान हमारे मन में आ सकते हैं क्योंकि वो दिव्य है। समझ में आ रहा है? हमारा मन भौतिक है, मन भगवान तक नहीं जा सकता है, लेकिन भगवान को तो मन में आने में कठिनाई नहीं है ना। ये इस श्लोक से सूचित हो रहा है कि नहीं? श्रीमद् भागवतम के श्रवण के इच्छा मात्र से भगवान हृदय में आने लगते हैं। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेणा स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णा सलिलस्य यथा शरत। कृष्ण कथा श्रीमद् भागवतम के शब्द हरे कृष्ण मंत्र के रूप में भगवान कानों के द्वारा प्रवेश करके हमारे हृदय में आ जाते हैं। हमारा मन नहीं जा रहा है भगवान के पास। बताइए ना, जब हम भगवान के बारे में नहीं सुने थे, कभी भी मन भगवान में जाता था? कभी नहीं जाता था। लेकिन मन में भगवान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे श्रवण के द्वारा? ये बात बोली जा रही है। तो वो इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा और शास्त्र है, किसी भी पुराण को उठा लीजिए जिसमें लिखा हो कि इसको सुनने की इच्छा मात्र से भगवान आ जाते हैं। रिसर्च ओपन है और रिसर्च की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि व्यासदेव जो सारे शास्त्र लिखे हैं वो खुद ही बोल रहे हैं कि ना, और कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं। लोगों को भले इसमें डाउट लगेगा, लेकिन स्वयं ही सारे शास्त्र के रचयिता वेदव्यास जी कह रहे हैं कि ना, और कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, भागवतम का ही अध्ययन कीजिए। शास्त्र को सुनने के महान फल को बताने के बाद यह श्लोक शास्त्रकर्ता की महानता को बताता है। शास्त्रकर्ता मतलब जिसने शास्त्र रचना करी है। महामुनि शब्द इंगित करता है कि भगवान स्वयं ही ऋषि बने और इस कृति का आयोजन किया। कृति मतलब इस शास्त्र का, क्योंकि ऐसा शास्त्र में वर्णन है। यह भागवत सबसे पहले सूक्ष्म रूप में भगवान के द्वारा 4 श्लोकों में प्रकट करी गई। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, बता रहा हूं इस बात को। देखिए, एक बात तो आप जानते हैं कि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इतना बात स्वीकार करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति संदेह करे, शंका करे कि अरे श्रीमद् भागवतम को सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं, ये ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि भगवान ने इसकी रचना करी। तो अब दूसरा प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि भगवान ने रचना करी ही क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके और मेरे हृदय में वो ग्रसित हो जाए। ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनको सुख मिलता है। जीव और भगवान के बीच में भक्ति का शाश्वत संबंध है, और जब भक्ति जागृत होती है जीव की, तो न सिर्फ जीव को, हमको, जीवात्मा को, जानते हैं क्या आत्मा है? इतना पढ़ा दिए ना? हाँ, ठीक है। तो हम आत्मा जो है, आत्मा को भी सुख मिलता है और भगवान को भी बहुत सुख मिलता है। ये बातें समझते हैं? तो इसलिए भगवान चाहते हैं कि हमें प्रेम प्राप्त हो, चाहते हैं कि हमें प्रेम मिले। अब हमें चाहना है और उसके अनुसार साधन हमको करना है। तो इसलिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी है, श्रीमद् भागवतम का श्रवण मतलब व्यवस्था करी, जिसको जैसे जैसे ब्रह्मा जी को भगवान ने स्वयं बोला था। उसको मैं बताऊंगा भी कैसे। जब सृष्टि की होती है तो सबसे पहले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। कहां से होती है? सब लोग मुंह ताक रहे हो, कुछ पता नहीं है? किससे? ब्रह्मा जी कौन?
ब्रह्मा जी नहीं पता है। हाँ, तो ब्रह्मा जी की सृष्टि कौन करता है? भगवान कौन? हाँ, भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न होते ब्रह्मा जी, पता है। उसके बाद वो सोचते हैं अरे ये क्या, उनको नहीं पता रहता है कि वह विष्णु भगवान से प्रकट हुए हैं, ध्यान देना होगा। तो फिर वह बहुत प्रयास करते हैं और उनको समझ में नहीं आता, तो फिर वह दो शब्द सुनते हैं, भोग। अरे मैं प्रवचन कर रहा हूं कि आप प्रवचन कर रहे हैं? कौन जानता है? आज का बच्चा हमें सिखा रहा है। भगवान ने कहा बेटा भोग करो, यही बताया था? नहीं, अपने बच्चे को पहला किड जोन जो ने शुरू किया, उनका किड हुआ, बच्चा हुआ, तो किड जोन में बताया तप करो, तपस्या। ये परमहंसों का धन है। सुबह जैसे आप लोग उठ रहे होंगे, जब कर रहे होंगे, सब तपस्या है। और फिर भगवान ने उनको हृदय में ज्ञान दिया, और फिर आगे जाकर के जब तपस्या पूर्ण हुई तो भगवान साक्षात सामने आए, और फिर भगवान ने उनको 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवतम को संक्षेप में बताया। उसी को चतुश्लोकी श्रीमद् भागवतम कहा जाता है। उसी का विस्तार फिर वही वो ज्ञान जब उन्हें नारद जी को दिए तो नारद जी ने विस्तार किया, नारद जी ने फिर व्यासदेव जी को किया, उसको और विस्तार किया। जैसे रुई होती है ना, रुई एकदम छोटी होती है, मतलब कंप्रेस्ड होती है, उसको धुनते हैं तो धुन करके वो और फूली फूली हो जाती है। तो उसी प्रकार से जो मूल 4 श्लोक हैं उन्हीं का विस्तार श्रीमद् भागवतम के रूप में हमारे सामने है। ठीक है, इसको यहां बताया जाएगा। इसको मेरे पीछे गाने का प्रयास कीजिएगा। ये जैसे अभी हमने श्लोक गाया था उसी तरह से इसको गाएंगे, मेरे पीछे गाइएगा। कस्मै, पीछे नहीं समझते, मेरे पश्चात गाइएगा, आप समझ आ गया? कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञाना प्रदीपः पुरा। प्रदीपः पुरा तदरूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा। कृष्णाय तद्रूपिणा। थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे ना गाते समय तो और अच्छा लगेगा। कृष्णाय तद्रूपिणा, ऐसे गाएंगे तो अच्छा लगेगा। योगेन्द्राय तदात्मनाथ भगवन् राताय कारुण्यत। मनाथ भगवन् राताय कारुण्यत। तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। ये देखा जाता है कि जो संस्कृत जो बात नहीं बोली जाती उसको मुंह में बोलना चालू कर देते हो, उसके बाद जो आता है वो जोर से बोलते हैं। कोई बात नहीं, वैसे ये बहुत अच्छा लगता है ना गाने के लिए। मैं सोचता हूँ श्रीमद् भागवतम के सारे श्लोक ऐसे ही गाने वाले होते तो कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है इसे गाने में ही। लेकिन आप देख रहे हैं ना, पहले श्लोक को गाना सीखा, फिर दूसरे श्लोक को सीख सकते हैं, इसी तरह से कई बार आएगा। और आप चैतन्य चरितामृत में बहुत सारे श्लोक देखेंगे जो इस तरह से गाए जाते हैं, गाने से बहुत अच्छा रहता है। इसका अनुवाद पढ़ते हैं। मैं उन शुद्ध तथा निष्कलुष परब्रह्म का ध्यान करता हूं जो दुख तथा मृत्यु से रहित हैं और जिन्होंने प्रारंभ में इस ज्ञान के अतुलनीय दीपक को ब्रह्मा से प्रकट किया। तत्पश्चात ब्रह्मा ने इसे नारद मुनि से कहा, जिन्होंने इसे कृष्ण द्वैपायन व्यास से कह सुनाया। श्रील व्यास ने इस भागवत को मुनियों में सर्वोपरि शुकदेव गोस्वामी को बतलाया, जिन्होंने कृपा करके इससे परीक्षित महाराज परीक्षित से कहा। ये बात समझ में आ गई क्या कहना चाहते हैं? महामुनि कृत्य की व्याख्या हो रही है कि जिस भगवान श्री नारायण ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी से होते होते भगवान के ही अवतार श्रील व्यासदेव जी के पास आया नारद जी के द्वारा, और उसके बाद उन्हें शुकदेव गोस्वामी को दिया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये जो हम सीख रहे हैं, या भी आप तीसरे श्लोक में भी देखोगे कि श्रीमद् भागवतम के रस का अनुभव अगर कोई करना चाहता है तो उसको श्रीमद् भागवतम को परंपरा में ही स्वीकार करना पड़ेगा।
और अपने मन से अगर सोचेगा कि श्रीमद् भागवतम के रस आस्वादन कर सकूं तो संभव बिल्कुल नहीं, वो एकदम स्पष्ट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, विश्वास करके श्रद्धा करके व्यक्ति को स्वीकार करना होगा कि जो बात भगवान नारायण ने बोली थी वही हमको श्रवण करने को प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है। ठीक है, आप लोग भगवद गीता पढ़े हैं? पढ़ते हैं, ठीक है। और हमारे डिवोटीज भी पढ़ते ही होंगे। जब बोलते हैं श्री भगवान उवाचा, तब क्या लगता है? भगवान ने कहा। लेकिन पूरी श्रीमद् भगवद गीता कौन बोल रहा है? संजय बोल रहे हैं। और आप लोगों के मन में कभी कोई संदेह नहीं आता कि संजय बोल रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं, एकदम स्पष्ट है कि नहीं? ये दिखाता है कि परंपरा में जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन बोल रहा है, जब तक वह परंपरा की बात बोल रहा है। नहीं समझ में आई बात? और ये बहुत बड़ी बात है। जो लाभ हमको भगवान से ज्ञान प्राप्त करने के द्वारा होता, वही लाभ हमको एक ऐसे किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होगा अगर वह परंपरा में कनेक्टेड है। और वो परंपरा ये नहीं कि हमारे गुरुजी ने शुरू कर दी ना, वो भगवान कृष्ण से ही शुरू होनी चाहिए। परंपराएं भी बहुत सारी चलती हैं, लेकिन हम नाम नहीं रखना चाहते। 1900 के अराउंड कोई एक परंपरा चली जिसमें वो लोग कहते हैं कि शिव बाबा भगवान है, और कहते हैं हमें भगवान ने दूतों ने साक्षात दर्शन दिया और उसके लिए हम उसके अनुसार बोल रहे हैं। कोई शास्त्र का प्रमाण नहीं है और लोग इस प्रकार से इनको स्वीकार भी करते हैं। ये बहुत, हमारी किसी व्यक्ति विशेष से कोई दोहरा भाव नहीं है, लेकिन झूठ इस प्रकार से चलता है तो बहुत दुख लगता है। क्योंकि मानव जीवन प्राप्त होकर के इतना बढ़िया सिस्टम मिल गया है जिसके द्वारा हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, और व्यक्ति इस प्रकार से दिग्भ्रमित होकर के गलत रास्ते में चले जाता है। देखिए, जैसे भी आज जो मैंने बात करी, अभी मैं कुछ बोल रहा था कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिए, तो क्या मैं वहां बैठा था बगल में? ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं आप, भगवान क्या बोल रहे हैं? मैं तो नहीं बैठा था ना वहां पे। तो हम शास्त्र की बात को रख सकते हैं ना सबके सामने। अभी देखे ना, मैंने शास्त्र श्रीमद् भागवतम का प्रमाण दिया। तो यही आप देखेंगे, परंपरा में जो कोई भक्त कुछ बोलेगा वो शास्त्र का प्रमाण देगा। समझ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ खाली बात ये हो रही है कि जो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया व्यास भागवतम का, वही ज्ञान व्यास देव जी विस्तार करके यहाँ पे बता रहे हैं। तो उसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए, वो स्वयं भगवान के अवतार हैं, और वो इस प्रकार से भगवान के तेज को श्रीमद् भागवतम में रखा गया है, और श्रीमद् भागवतम को श्रवण करके भगवान के प्रेम प्राप्त हो जाता है। अब श्रील व्यासदेव के द्वारा पूर्ण तरह प्रकट किए जाने के बाद प्रश्न यह है कि इस शास्त्र के श्रवण के द्वारा क्या समझा जाएगा, क्या समझ में आएगा, क्या भी विषय है इसका? तो कह रहे हैं वास्तवम वस्तु, वह वस्तु जो कि वास्तविक है, अर्थात भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में अपरिवर्तनशील है, वह उनके द्वारा ज्ञेय यानी वेद्य है, जो निस्वार्थ है। मैं पूरा पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा। जो स्वार्थी भी क्यों ना हो, वह इस शास्त्र को सुनकर अपनी स्वार्थ परकता त्याग देते हैं। स्वार्थी लोगों को भी भागवत सुनने का उत्साह होता है, क्योंकि वह भी इस शास्त्र को समझ सकते हैं। यह वास्तविक वस्तु भगवान वैकुंठ के नाम, रूप, गुण, उनका धाम, उनके भक्त और उनकी भक्ति है। इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, उसी वस्तु को वास्तविक कहा जाता है जिसकी त्रिकालिक सत्ता होती है। सत्ता मतलब होता है एग्जिस्टेंस, और त्रिकालिक मतलब हो गया भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ये समझ रहे हैं? अब अगर प्रश्न उठाया जाए कि क्या हमारा शरीर वास्तविक वस्तु है? अभी आपने वास्तविक वस्तु की क्या डेफिनेशन समझी थी, परिभाषा क्या थी? जिसकी तीनों काल में अपरिवर्तनशील सत्ता हो। हिंदी समझ में आ रही है? यस। तो अब क्या हमारा शरीर, आपका नाम क्या है? प्रीतम। क्या आपका और मेरा शरीर भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में अपरिवर्तनशील है? समझ में आया? तो यानी कि ये हमारा शरीर जो है यह वास्तविक वस्तु नहीं। ऐसा नहीं कि है नहीं, लेकिन वास्तविक वस्तु नहीं। मेक सेंस? अब आप भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल में प्रीतम परिवर्तित होते हो? कितने लोग उसका समर्थन में हैं, प्रीतम प्रभु के समर्थन में हैं कि हम लोग भूतकाल या वर्तमान काल या भविष्य काल में परिवर्तित हो जाते हैं? विजय प्रभु,
माता जी आप समर्थन कर रही हैं, मैं आपका लड़का हूं, आप मेरी माँ हैं, क्यों मानती हैं आप? पहले भी थे। आप देखिए, अभी माता जी बोल रहे हैं कि हम लोग परिवर्तनशील हैं। अब साइंस के हिसाब से 7 साल में हमारा शरीर पूरी तरह परिवर्तित हो जाता है। मेरी इस शरीर की उम्र हो गई 38 साल, कितनी बार चेंज हो गया शरीर? 5 बार। फिर भी माता जी कह रहे हैं वही लड़का है। तो शरीर के परिवर्तन को देखेंगे तो आप कहेंगे हाँ शरीर परिवर्तित हो रहा है, जिसको आप बेटा मान रहे हैं वो अभी भी परिवर्तित नहीं हुआ है, भले उसको आपने देखा नहीं हो। ये बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही? नहीं आ रही तो जी सब मैथमेटिक्स क्लास में तो पढ़ाया नहीं हमको, ये ज्योग्राफी में पढ़ाया होगा, हिस्ट्री में पढ़ाया होगा, ये सब पढ़ाते नहीं। आप कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आया प्रभु दोबारा। हाँ देखिए, साइंस के अनुसार किसी भी डॉक्टर को पूछेंगे बोलेगा हमारे शरीर का एक एक कोशिका 7 साल में पूरी तरह चेंज हो जाती है। तो जिस शरीर को लेके हम पैदा हुए थे वो शरीर तो गया, गायब हो गया। 20 साल के तो है ना कम से कम आप। 3 बार आपका शरीर परिवर्तित हो चुका है। ये मैं नहीं बोल रहा, भगवत गीता बोलती है देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर, देह का परिवर्तन तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मोह्यति। जो व्यक्ति धीर है, इंद्रिय संयम किया हुआ है, वो समझता है कि शरीर परिवर्तित हो रहा है, मैं कभी परिवर्तित नहीं हो रहा। जैसे अभी आपके प्रभु जी ने बोला था कि हमारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं प्रवचन सुनने के लिए, तो उससे पहले आप कहीं थे ना, उस अनुभव को देख रहे हैं ना, और आप यहाँ बैठे हैं कि यहाँ भी मैम बोर हो रहे हैं क्लास में। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बोर हो रहे हैं अच्छे लगे मुझे पता नहीं, लेकिन अनुभव हो रहा है ना। तो अनुभव करने वाला अगर कॉमन नहीं है तो वो परिवर्तन को कैसे देख पा रहा है? इसको पकड़ने का प्रयास कीजिए, इस बात को। अगर अनुभव करने वाला परिवर्तित हो जाएगा, इफ द ऑब्जर्वर इज चेंजिंग ही कैन नॉट ऑब्जर्व अ चेंज। तो हम देख रहे हैं अपने शरीर का परिवर्तन, हम देखने वाले वही व्यक्ति रहते। देखिए कभी कभी लगेगा ये बात ना, आध्यात्मिक बात जो है वो थोपा जा रहा, थोपा नहीं जा रहा, खाली हम सोचते नहीं इस तरह से। कभी भी नहीं लगता हमको कि हम परिवर्तित हुए, क्योंकि हुए ही नहीं। तो आत्मा अपरिवर्तनशील है। तो उसी प्रकार से अभी सरकार में नए भगवान कौन से हैं? अभी कौन से भगवान की सरकार चल रही है आजकल के समय में? हे भगवान, भगवान पूछ रहा हूं, कौन से भगवान की सरकार चल रही है वर्तमान काल में? कृष्ण। भूतकाल में कौन से भगवान की सरकार थी? भविष्य में कोई चेंज होने वाला है? नहीं, कृष्ण ही भगवान है, ऐसा नहीं। समझ में आया? यही बोल रहे हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में कृष्ण की ही सरकार चलती है। सरकार है कृष्ण, और किसी की सरकार नहीं। कोई तख्ता पलट हो जाएगा, अरे हम कृष्ण की शरण लिए, इतनी देर में देखा अरे दूसरे भगवान आ गए, उन्होंने भगवान को हटा दिया। ऐसा नहीं होता है, भगवान केवल कृष्ण है। मैं मजाक में बोल रहा हूं, लेकिन बात यही है, त्रिकालिक सत्ता किसकी हो रही है? जीव भी वास्तविक वस्तु है, यानी भगवान के भक्त हैं हम लोग, आत्मा है, और भगवान भी वास्तविक वस्तु है। तो इसलिए हमने समझा कि जीव के बारे में समझेंगे, भगवान के बारे में समझेंगे, ये बात है। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात तो कह रहे हैं कि जो लोग निस्वार्थ है, निष्काम है, वो समझेंगे इसको। तो हमारा मुंह लटक जाएगा, अरे भाई हम तो निस्वार्थ नहीं निष्काम है, सकाम है, हम तो निष्काम नहीं, तो कैसे समझेंगे? तो कह रहे हैं कि ना, जो इस शास्त्र को सुनेगा वह अपनी स्वार्थ परकता को त्याग देगा, भोग की वासना को त्याग देगा। इसीलिए श्रीमद् भागवतम के कई अध्याय में लिखा है कि जो अध्याय को पढ़ेगा उसको धन प्राप्त होगा। हाँ? कौन सा अध्याय प्रभु जी? कौन सा अध्याय है इसमें जिससे धन प्राप्त होगा, यश प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा? तो यह बहिर्मुख लोगों को, जो भोग चाहते हैं, उनको आकर्षित करने के लिए बोला गया है। लेकिन श्रीमद् भागवतम का एक अपना स्वरूप है कि स्वरूप नहीं, अपना प्रभाव है कि किसी भी उद्देश्य से पढ़ेंगे व्यक्ति भगवत प्रेम को प्राप्त हो ही जाएगा। यही बात बोल रहे, थोड़ा समय लगेगा। जो भोग इच्छा से भागवत को पढ़ रहा है वो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन श्रीमद् भागवतम का प्रभाव ही है कि उसको निस्वार्थ कर देगा। इसलिए एक बहुत अच्छा प्रश्न भक्त ने किया हमारे परम सुंदर प्रभु ने, और उसका उत्तर आज मुझे मिला, मतलब इसी टीका में आ जाएगा कि आपने कहा कि इसी श्लोक कह रहा है कि जो जितने भी धोखे देने वाले धर्म है उसको भागवत से बाहर किया गया, ठीक है। और उसमें प्रश्न ये बनाता कि भाई भगवान से कुछ भोग मांगना, यह सब धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भी कुछ है, तो ये सब चीटिंग है।
तो क्या कोई व्यक्ति अगर सकाम भावना से भक्ति कर रहा है उसको कौन सा धर्म कहेंगे? तो देखिए, भक्ति शुद्ध है अपने आप में, तो अगर सकाम भावना से भी भक्ति कर रहा है तो भी चीटिंग नहीं की जा रही उसके साथ। अगर कोई कह रहा है कि तुम भगवत गीता का अध्याय पढ़ो तो स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल, तो हम लोगों ने 18वें अध्याय में क्या पढ़ा था? वो 5 श्लोक पढ़ता था व्यक्ति, उसकी वजह से स्वर्ग प्राप्ति हो गई, उसके बाद भी उसकी भक्ति नष्ट नहीं हुई। ये भी हम पढ़ लेंगे टीका में, और आगे जाकर के वो शुद्ध हो गया, फिर भगवान के धाम चला गया। तो कोई सकाम भक्त है ही नहीं। अरे इतनी बड़ी बात कैसे बोलते हैं? आचार्य पाद बता रहे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी आगे जाके 5वें स्कंद में कहेंगे कि कोई सकाम भक्त है ही नहीं, भक्ति में लगा रहेगा सब निष्काम हो जाएंगे। जैसे भुने हुए चने से कितने पेड़ निकलते हैं? एक भी नहीं निकलता। तो अगर भगवान को कोई भोग की इच्छा से भी भगवान के पास आया है, चाहे गलत कारण से भी आया, लेकिन आया सही स्थान पे, भगवान उसको ठीक कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? और बहुत अधिक समय नहीं लगता है, बस वो भक्ति ठीक से करता रहे, जब करता रहे, भक्ति करता रहे, अपने आप ही उसकी भोग की इच्छा समाप्त हो जाए। ठीक है, ये बात बोल रहे हैं। तो स्वार्थी लोग भी, जैसे धन चाहिए, यश चाहिए, स्त्री चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, अगर वह भी श्रीमद् भागवतम का श्रवण करता है तो श्रीमद् भागवतम के प्रभाव से वो निस्वार्थ हो जाता है। डज इट मेक सेंस ये बात? तो वैकुंठ, भगवान वैकुंठ के नाम, मतलब कि भगवान विष्णु के नाम शाश्वत हैं, भूतकाल में थे, वर्तमान में हैं, भविष्य में रहेंगे। भगवान का रूप इसी प्रकार से वास्तविक है, भगवान का गुण वास्तविक है। भगवान का धाम कब आया, किस समय भगवान का धाम सत्ता में आया है? वैकुंठ धाम, गोलोक धाम कब आया? आयुष अनादिकाल से। ठीक, कब तक रहेगा? और आप कहां रहना चाहते हैं? अच्छा आइडिया है ना, गोलोक चले जाए तो कोई घर परिवर्तन की जरूरत नहीं, आराम से रहेंगे मस्ती से। ये बात भी है। अच्छा, उनके भक्त और उनकी भक्ति शाश्वत है क्या? यस। इसीलिए भक्ति का आश्रय लेकर ही हम भगवान के धाम पहुंच सकते हैं, क्योंकि बाकी जो भी योग प्रक्रिया, कर्म योग, ज्ञान योग इत्यादि इत्यादि, वह शाश्वत नहीं है। वह तभी उनकी सृष्टि होती है जब जगत की सृष्टि होती है। प्लीज बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, जितनी भी अन्य योग पद्धतियां हैं उनकी सृष्टि तभी होती है जब जगत की सृष्टि होती है, लेकिन भगवान की भक्ति प्रलय के पहले, सृष्टि के पहले भी रहती है, सृष्टि के समय भी है, और सृष्टि के बाद भी भक्ति रहती है। समझते हैं इस बात को? यस। ये सब बातें बड़ी गंभीर हैं और इसको आगे भी श्लोकों में आएगा, लेकिन हम थोड़ा टच करके आगे निकल रहे हैं। आज टीका पूरा करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि इस जगत की वस्तुएं तो हैं परंतु वे शाश्वत नहीं हैं, इस कारण से वैकुंठ और भौतिक जगत दोनों ही वास्तविक हैं, लेकिन वैकुंठ वाकई वास्तविक है और भौतिक जगत नहीं। समझने इसका अर्थ यह है कि ऐसा आप नहीं कह सकते कि वेब कैम नहीं है, ये लैपटॉप नहीं है, या मेरा शरीर नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि परिवर्तनशील है, तो इसकी कोई ज्यादा सत्ता है नहीं वास्तविक रूप से। ये नहीं कह सकते कि ये है ही नहीं, खाली हम सोच रहे हैं कि ये है, ऐसा नहीं है, ये है। लेकिन अगर आप शाश्वत समय से तुलना करें तो अब ये नगण्य है। नगण्य मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट को क्या बोलेंगे? तुच्छ कह सकते हैं। जो गिना नहीं जा सके ऐसा नहीं बोल रहे हैं। नगन मतलब इनसिग्निफिकेंट, एकदम तुच्छ, बिल्कुल थोड़ा कह सकते हैं। तो कह रहे हैं भगवान का धाम ही वास्तविक है, वहां व्यक्ति को पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। आकाश पुष्प जैसी काल्पनिक वस्तुएं अवस्तु कहलाती है। मतलब आकाश में पुष्प होते हैं? नहीं होते हैं। खरगोश के सींग की लंबाई कितनी होती है अमरनाथ प्रभु? नहीं। घोड़े कितने अंडे देता है? वैसे घोड़ा तो अंडा दे भी नहीं, घोड़ी दे सकती है अगर दे भी सके, लेकिन पूछ लिया जाए कि भाई घोड़े कितने अंडे देगा, तो क्या उत्तर है? घोड़े अंडे नहीं देता। तो ये सब वस्तुएं जो हैं सब अवास्तविक हैं, काल्पनिक वस्तुएं ऐसे। तो इनके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही। इसको मैंने पहले भी बताया था कि एक बार श्रील प्रभुपाद जी से कहा गया, श्रील प्रभुपाद ने कहा कि एक आध्यात्मिक गुरु को सब कुछ पता होता है। तो उनके शिष्य ने कहा कि प्रभुपाद जी, ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो अमेरिका में है, वो उसमें कितने खिड़कियां हैं? आप सब कुछ पता है गुरु जी को। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि यह जानने से क्या फायदा होगा कि मृग मरीचिका समझते हैं, जिसमें उसमें कितना पानी है? पानी है उसमें। उसको ये प्रश्न करने से क्या फायदा कि इसमें कितना पानी है?
यानी कि आध्यात्मिक गुरु को यह सब पता रहता है कि किस प्रकार से जीव मुक्त होकर भगवान के धाम जाएगा, और बाकी जगत में इंक्वायरी करने से क्या फायदा होता है। अब प्रश्न यह है कि इस शाश्वत वस्तु के बारे में, यानी भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि के बारे में जान करके क्या लाभ मिलेगा। नाम फिर से बताइएगा। प्रीतम, प्रीतम भगवान का नाम क्या है? श्री कृष्ण। कितना आसानी से प्रीतम ने उत्तर दिया। और किसी ब्रह्मज्ञानी को पूछेंगे तो क्या कहेगा? कुछ नाम नहीं है भगवान का, कोई नाम नहीं है, निराकार है, वो तो निर्विशेष है। तो आप अलग हैं, उसको कोई देख ही नहीं सकते। तो आप देखिए कि कितनी आसानी से आपने भगवान का एकदम सही नाम बता दिया। मेरी बात समझ में कैसे मालूम चल रहा है? भक्त श्रवण करके। भक्तों कैसे मालूम चल रहा है? श्रीमद् भागवतम के द्वारा, भगवत गीता के द्वारा। ये जितना आपको आसान लग रहा है ना, बहुत लोगों के लिए बहुत आसान नहीं है। मैं कई बार उसको बोला हूं। कुंभ मेला में हम लोग एक दूसरे कैंप में कौतूहलवश गए कि देखें क्या हो रहा है। तो उन्हें बहुत बड़ा केला बनाया था थर्माकोल का। यही होता है कोई दम नहीं है, खाली थर्माकोल की चीजें बनाएंगे, खाली खोखलापन है। आप थे ना परशुराम मेरे साथ में, हम लोग गए थे। हाँ, अरे नाम नहीं रखा जाता है, लेकिन उसके बाद वहां कोई सन्यासी बोल रहे थे, हमें उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है, हमें उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी। किसकी? पूरे प्रवचन में हमने 10-15 मिनट सुने, एक बार भी मुंह से कृष्ण नाम नहीं निकला। उसकी प्राप्ति करनी, उसकी प्राप्ति करनी। तब देख रहे किस प्रकार से धोखाबाजी हो रही। एकदम स्पष्ट मुख से नहीं निकलता है कि कृष्ण भगवान, और यहां श्रीमद् भागवत में श्रवण करके तुरंत मालूम चलता है कि भगवान कृष्ण है। ये स्थिति है। तो भगवान की भक्ति, भगवान के बारे में और भक्त कैसे बना जाए, सबके बारे में श्रीमद् भागवतम से एकदम स्पष्ट समझ में आता है। अब क्या फायदा होगा देखिए, वो शिवदम की व्याख्या कर रहे हैं। भगवान के प्रेम से भरे पार्षद के बनने के फल के रूप में यह मंगलमयता प्रदान करता है, अर्थात शिवदम। अब देख रहे हैं उसी की व्याख्या कितनी सुंदर हुई। शिव मतलब मंगल, कल्याण, द मतलब देने वाला, तो शिवदम का अर्थ हुआ मंगलमय। अब जीव की मंगलमयता किस में है? कि वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। मैंने पहले भी व्याख्या करी है कि जब जीव को, हमको भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है, तो हम भगवान की सेवा, कोई भी सेवा करते हैं, चाहे श्रवण करें, चाहे कीर्तन करें, चाहे स्मरण करें, उससे जीव को असीमित सुख प्राप्त होता है। कितना सुख? असीमित का मतलब उसकी सीमा कहां तक है? कोई सीमा नहीं है। इस जगत में हम इस प्रकार कोई सुख की अनुभव नहीं करते हैं। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। अनंत सुख, इस पर लोगों को विश्वास भी नहीं होता होगा। तो कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम के श्रवण से व्यक्ति भगवान के प्रेम को प्राप्त होगा और भगवान का पार्षद बन जाएगा। तो अब मन में शायद प्रश्न आता होगा कि हमें इस सुनने को क्यों मिल रहा है? पता नहीं क्यों मिल रहा है, बस भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की अद्भुत कृपा है, इसलिए हमें श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने का मौका मिल रहा है, और वो भी परंपरा में प्राप्त हो रहा है। ये नहीं कि बस अभी रुक्मणी का विवाह क्यों नहीं हुआ, गाना बजा कर पाठ कर रहे हैं। ऐसे लोगों को श्रवण के द्वारा हमको पार्षद नहीं बनेंगे, हम परंपरा में प्राप्त कर रहे हैं। जितनी बार हम इस बात पे रिफ्लेक्ट करेंगे ना कि हमें कितनी बड़ी कृपा मिल रही है, उतना ही हमारा भक्ति करने का आग्रह बढ़ता चला जाएगा। बहुत दुख की बात है कि बहुत बार भक्त समझ नहीं पाते कि कितने सुंदर प्रोसेस में है, कितनी सुंदर प्रक्रिया में, जहां हम, जिसका अंत में कौन है? भगवान कृष्ण है। हम उस पथ पे हैं जिसके एंड में भगवान कृष्ण है। हमें भगवान कृष्ण से हाथ मिलाने का मौका मिलेगा। प्रभु जी आपको कोई नहीं मिला सुबह से, मुझे भगवान मिलेंगे? आप क्या बात कर रहे हैं आप? मनोज प्रभु क्या लगता है आपको मैं झूठ बोल रहा हूं? भगवान मिलेंगे, मेरे को भगवान मिलेंगे। सोचिए एक दिन आप जैसे यहाँ पे गाड़ी चलाए जिंदगी भर, आप एक दिन कृष्ण का रथ चलाएंगे, आनंद आएगा कि नहीं? ये सोचना चाहिए। ये सब खाली धोखेबाजी वाली बात नहीं है। मुचकुंद महाराज को लाखों साल पहले गर्गाचार्य जी बोले कि तुम्हें कृष्ण का दर्शन प्राप्त होगा, तो वह भजन किए, और उसके बाद एक समय में सो रहे थे, तो सो जगा करके भगवान ने दर्शन दिया। भाई यहाँ तो इंचार्ज जगाता है, चलो मंगल आरती के लिए चले जाओ। यहाँ जिसकी मंगल आरती हो रही है वहां खुद जगा रहा है, जगो मेरा दर्शन प्राप्त करो। है ना? दर्शन दिए ना भगवान। ये स्थिति है। समय चाहे कितना भी लगे, लेकिन उस पथ पे जो आ गया, भक्ति के पथ पे, उसके अंत में तो भगवान ही है। और ये भगवान खुद बोल रहे हैं कि जब तक मेरा एकदम साक्षात कृष्ण को ना देखने लग जाए, तब तक भक्ति करते ही रहिए। उसके बाद भक्ति छोड़ सकते ना?
छोड़ा ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बड़ा फायदा है कि नहीं। मैं पे सोच रहा था कि हम सब लोग चाहते हैं बड़ी कंपनी में एक बड़ा जॉब लग जाए, मतलब हमका मतलब जो लोग सामान्यतः जगत में है कि नहीं रुद्र प्रभु, क्या लगता है बड़ी कंपनी में बड़ा जॉब? नहीं, तो फिर आश्रम क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? हर व्यक्ति इधर डिवोटी है, मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन सामान्यतः सोचते ना बड़ी कंपनी, बड़ा जॉब, बड़ा पर्क, बड़ा ये। और भगवान से बड़ी कंपनी कौन सी है कि नहीं? इंटरनेशनल कंपनी है और आप एक बार कृष्ण की सेवा कर लें। इसलिए हर भक्त को लोभ होना चाहिए, अरे इस प्रचार में, किस कृष्ण की सेवा में मुझे भी कुछ थोड़ा बहुत तो सेवा करने का मौका मिल जाए, ताकि मुझे भी ये प्रेम रूपी सैलरी प्राप्त हो जाए। किसी भी तरफ से आप भगवान की सेवा करें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एटीट्यूड का बात है। सेवा चाहे कोई भी करिए आप, चाहे भगवान के लिए कुकिंग करें, चाहे भगवान के बारे में श्रवण करें, चाहे बोलें, एटीट्यूड यही होना चाहिए, मुझे कुछ तो सेवा प्राप्त हो जाए इस कृष्ण की सेवा में। मैं क्यों ये बात बोल रहा हूं? महाभारत के युद्ध में, अगर आपको पता नहीं है बात, महाभारत के युद्ध में जो कोई भी मरा, हतगत स्वरूपम भागवत में आएगा, वो सब भगवान के धाम चले गए। दुर्योधन की पार्टी से भी और पांडवों की पार्टी से भी। ये भगवान की कृपा है जो हम समझ नहीं पाते हैं, श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा समझेंगे। तो इसलिए परम कल्याण के मार्ग पे हैं हम अगर श्रीमद् भागवतम को सुनते हैं। शिवदम का अर्थ समझ में आया? भगवान के पार्षद बन जाएंगे, भगवान के प्रेम से भरे हुए पार्षद बन जाएंगे। ये नहीं कि अरे कहाँ फंस गए, अब शाश्वत रूप से कृष्ण की सेवा करनी पड़ेगी, रे ऐसा तो मटेरियल वर्ल्ड में था, ऐसा नहीं है। इस पे बहुत सुंदर बात श्रीपद रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि भगवान के धाम वापस जाने के पहुंच जाने के बाद वापस क्यों नहीं जीव आता है? क्योंकि वापस आने का कोई कारण नहीं है। इतने सुंदर है भगवान, इतना सुख है वहां पे, क्यों वापस आऊंगा मैं? भागवत सुनने से जगत के 3 तापों से मुक्ति एक गौण फल के रूप में मिलता है। इसे कहते हैं तापत्रयोन्मूलनम। मुख्य फायदा क्या है? भगवत प्रेम। और गौण फल का मतलब होता है सेकेंडरी रिजल्ट। जैसे दूध लेते हैं 1 लीटर और उसके साथ में वो क्या मिलता है, उसे घलवा बोलते हैं, थोड़ा सा और मिल जाता है। तो थोड़ा सा और लेना मुख्य प्रयोजन नहीं है। मुख्य प्रयोजन है मतलब 1 लीटर दूध लेना, उसके साथ में गौण रूप से वो भी मिल जाता है। तो जो जगत के कष्टों की निवृत्ति है वो अपने आप हो जाती है, उससे कोई वो उसके लिए भक्तों को कितना अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं होती। इस शास्त्र में कौन सा कार्य करने की आज्ञा है? मान लो कोई प्रश्न करे तो कह रहे हैं यह शास्त्र धोखा देने वाले उस पथ को बड़ी प्रबलता से झाड़ू मारकर बाहर निकाल देता है जो व्यक्ति को सच्चे उद्देश्य से भ्रमित कर दे, यानी प्रवजितः। इसका अर्थ है कि सकाम कर्म के पथ को बहिष्कृत कर दिया गया है। प्र अर्थात पूरी तरह से इंगित करता है कि मुक्ति के पथ को भी बहिष्कृत कर दिया गया है। निष्काम कर्मयोग, इंद्रिय और मन के निग्रह रूप अंगों के साथ ज्ञान योग को और अष्टांग योग को भी बहिष्कृत कर दिया गया है, परंतु परम धर्म अर्थात शुद्ध भक्ति को करना है। मतलब कोई कहे भाई अब कर्मकांड करोगे स्वर्ग मिल जाएगा, ये इस जगत में तुम बहुत कुछ कार्य करो, बड़ी नौकरी मिल जाएगी, अमेरिका चले जाओगे। मेन बात है कि जीव सुखी होना चाहता है और उसको ये प्रॉमिस किया जाता है कि आप ये कार्य कर लें, इसके द्वारा आप सुखी हो जाएंगे। यही हो रहा है सुबह से शाम तक नहीं। तो कह रहे हैं कि ना ऐसे किसी भी साधन को जो ऐसे साधक की प्रॉमिस करे कि भाई स्वर्ग मिल जाए या मुक्त हो जाए जीव, उसके संबंध में भागवतम उस साधन को और उस साधक को दोनों को ही उठा के बाहर कर दे रहा है। प्रवेश निषेध सुने हैं आप? ये वही बात, केवल भगवान की भक्ति के बारे में बताया जा रहा है और भक्ति को ही परम साध्य के रूप में बताया जा रहा है। हम लोग कई बार आवृत्ति कर चुके हैं कि परम श्रेय क्या है। कोई लेफ्ट नहीं, कोई राइट नहीं, इतना प्रबल प्रश्न पूछता है। परम श्रेय मतलब उसको प्राप्त करने के बाद अब और कोई हायर उच्चतर वस्तु प्राप्त करने लायक न रहे, क्या है वो बताइए। ये भागवतम का पहला प्रश्न है। कितना गंभीर प्रश्न है। इस जगत में बहुत सारी वस्तुएं हम प्राप्त करते हैं, उसका कहते नेक्स्ट क्या है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा। बहुत सारे लोग मोबाइल खरीदना चाहते हैं, है कि नहीं? और जिस मोबाइल पे हमारा मन आ जाता है, हम चाहिए 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 चाहिए, होता है कि नहीं? उसके बाद वो प्राप्त हो जाता है, तब हम मोबाइल के बारे में कितना सोचते हैं? नहीं सोचते। तो वो एक बहुत मोटा उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हैं। बहुत ही जगत में हम बहुत सारी चीजों पे अपने मन को फिक्स करते हैं, प्राप्त हो जाती है, फिर क्या सोचते हैं? नहीं। लेकिन भगवत गीता में क्या बोल रहे हैं? यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः।
इस भक्ति की शुद्ध भक्ति की स्थिति को प्राप्त करके भक्त क्या सोचता है, इससे अधिक मुझे और कुछ वही वस्तु प्राप्त नहीं करनी, बस ये इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो यही बोल रहे हैं कि परम धर्म शुद्ध भक्ति को करना है जिससे शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो जाए। मेक सेंस? इसको परम या सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहा गया है क्योंकि भक्ति सर्वश्रेष्ठ साधन है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनते जाइए। क्योंकि यह हर प्रकार के सुख को देने वाला है, अर्थात भौतिक सुख, मुक्ति सुख और प्रेम सुख, और साथ साथ यद्यपि यह गौण फल भी देता है फिर भी यह निष्कलुषित रहता है। यानी कि भक्ति अगर आप किसी को करने के लिए कह रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह से भगवान कृष्ण की भक्ति करे, वह अंततो गत्वा अपने फलों को प्राप्त होते हुए भी, करते हुए भी वह भक्ति की पथ में बना रहेगा और अंततो गत्वा वह शुद्ध हो जाएगा। मान लो किसी को वही कहे कि किसी को सुंदर पत्नी चाहिए तो हरे कृष्ण जप करा है, ये हरे कृष्ण करने का प्रयोजन है नहीं, लेकिन उसे सुंदर पत्नी मिल भी जाएगी, उसको बाद में समझ आएगा नहीं ये कोई जीवन की सफलता नहीं है। किसी को धन चाहिए ना, ये सफलता नहीं, ये वास्तविक बात है। एक व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारी गौशाला में 2-3 लाख रुपए डोनेशन दिया। तो एक समय वो काफी पैसे वाले थे, तो वो मुझे खुद बता रहे थे कि इस्कॉन हैदराबाद में मदन मोहन जी, तो मदन मोहन जी के सामने गए और कहा मेरा पैसा मुझे दे दीजिए, मुझे पैसा मेरे दे दीजिए। बोला इंटेंशनली, मतलब बेचारा गरीब था, बिल्कुल कहता मैं रोड पे आ गया था, हाँ मेरे को पैसा दे दीजिए, मेरा पैसा मेरे को वापस कर दीजिए। तो भगवान इतना दिए इतना दिए इतना दिए कि मतलब, और ज्यादा बिना मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। हैदराबाद कहाँ है, ये मदन मोहन कहाँ है, मैं उनके गुणगान सुनकर के मोहित हो रहा। प्रभु जी मैं डोनेशन भी दूंगा, लेकिन पहले ये बताइए कि उस व्यक्ति से क्या क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी कृष्ण इतना पैसा दें। ये सब बात बोलेंगे तो बहुत अच्छे से भागवतम सुनने के लोग आएंगे, लेकिन अब वो भक्तों का संग भी करते हैं, 16 माला जप करते हैं, भागवतम भी पता नहीं सुनते हैं कि नहीं सुनते, लेकिन एटलीस्ट भक्ति कर रहे। तो मैं खाली ये कह रहा हूं कि भगवान, हाँ जैसे कि ध्रुव महाराज को दिए, आप जानते ही ध्रुव महाराज भगवान की भक्ति करे और भोग, भगवान इतना सारा भोग दिए लेकिन उनकी भक्ति डिस्टर्ब नहीं हुई। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यानी कि भक्ति करने से जो कोई भी व्यक्ति भोग चाहता है वो सब प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि भगवान उसको शुद्ध बुद्धि भी देंगे जो अन्य मार्गों में नहीं प्राप्त होती है। देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ दे भी देंगे, लेकिन देवता शुद्ध बुद्धि नहीं देते, और भगवान जो वस्तु चाहता है वो तो देते ही हैं, साथ साथ शुद्ध भक्ति भी अंततोगत्वा प्रदान करते हैं। अंततोगत्वा मतलब थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन वह शुद्ध जरूर हो जाएगा। तो इसलिए किसी भी तरह से भक्ति ही साधन है, चाहे किसी भी उद्देश्य के लिए की जाए। हाँ अगर भक्ति के उद्देश्य के लिए की जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये भी देखेंगे कि कुछ लोगों को बोलो भी कि भाई तुम भक्ति करो निष्काम भाव से, तो भी करने वाला नहीं है। समझ में आई? कितना हूं आप बोल दीजिए कि भाई तुम शुद्ध भक्ति करो, शुद्ध भक्ति करो, उसके हृदय में अगर वासना है तो वासना को लेकर ही भक्ति करेगा। लेकिन भगवान की भक्ति का ऐसा प्रभाव है कि वो वासना भी पूर्ण होती है और वासना गायब भी हो जाती है, दोनों बात। समझ में आ रहा है? इसलिए यह श्लोक अभिधेय तत्व को प्रदर्शित करता है। बाद में यह दर्शाया जाएगा कि कोई भी मानव भक्ति कर सकता है। अभिधेय तत्व का मतलब हम फिर से समझाएंगे, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध मतलब भगवान से मेरा क्या संबंध है, अभिधेय मतलब उस संबंध को हम कैसे जागृत कर सकते हैं, और प्रयोजन क्या है, भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करना। तो यहाँ बता रहे हैं अभिधेय क्या है, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना, शुद्ध भक्ति का पथ। कोई मुश्किल बात नहीं समझ पा रही, जो लोग रेगुलरली सुन रहे हैं वो मेरी बात को समझ सकते हैं, नए लोगों को थोड़ा सा कठिनाई होगी। लेकिन करना, बेसिकली करना क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बोलना है, ये जब करना है, और भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है, श्रीमद् भागवतम को सुनना, इसे कहते हैं अभिधेय, इसे साधन कहते हैं। यस। बाद में यह दर्शाया जाएगा कि कोई भी मानव भक्ति कर सकता है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजय अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धि। सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है, संपूर्ण मानवता के लिए परम प्रवृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। ये प्रश्न आएगा कि शास्त्रों का सार क्या है जिससे आत्मा सुखी हो जाए, तो कह रहे शास्त्रों का सार क्या है, भगवान की भक्ति। और वो भक्ति कैसे होना चाहिए, जो आगे जाकर भगवान में प्रेम भक्ति को जागृत कर दे।
और वो जब स्वाभाविक रूप से अगर वह अकारण होगी, कोई भौतिक हेतु लेकर नहीं होगी, तो अखंड भी होगी, मतलब लगातार करेगा भक्ति, और इस प्रकार से वह जीव को अत्यंत सुख देने वाली हो जाती है। ये बातें मैं अभी बहुत व्याख्या इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसकी व्याख्या वही श्लोक पे आएगी तो हम बोलेंगे उस पे। अत्र शब्द की श्लोक में आवृत्ति हुई है, धर्म प्रोजित कैटवो अत्र, ठीक है, पहला अत्र धर्म प्रोजित कैटवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र, दूसरा वस्तु शब्दम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदय अवरुद्ध तेत्र, तेत्र मतलब ते अत्र शुष्कृत भी सुष्टुभि तत्क्षणात्। अत्र शब्द यहाँ पे 3 बार आया है। अत्र मतलब यहां, 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 कुछ कह रहा है। अत्र मतलब होता है यहां, इस भागवत में। इस तथ्य पर बल देने के लिए कि केवल इस शास्त्र के द्वारा ही भगवान अपने भक्तों के द्वारा जीते जाते हैं, मतलब केवल श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा ही भगवान भक्तों के द्वारा जीते जाते हैं और किसी शास्त्र से फायदा आपको नहीं प्राप्त होगा। केवल इसी शास्त्र में और किसी शास्त्र में नहीं, वह वास्तविक वस्तु प्रस्तुत की जा रही है। वेद्यम वास्तव अत्र अत्र, केवल यहीं पे श्रीमद् भगवान का वर्णन हो रहा है पूर्ण रूप से। इस शास्त्र में और किसी शास्त्र में नहीं परम धर्म प्रतिपादित किया गया है और हर प्रकार के कैटव धर्म को बहिष्कृत किया गया। इस लाइन को समझिए, बहुत सुंदर बात है। धर्म, जिन्होंने श्लोक सुन रहे हैं वो समझ पाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। धर्म प्रोजित कैटवो अत्र, पहली लाइन थी उसमें, क्या है कि इसी शास्त्र में ऐसा है कि हर प्रकार के धोखा देने वाले धर्मों को बाहर किया गया है। अन्य शास्त्रों में भगवान के बारे में बताया है, लेकिन कर्मकांड भी बताया है। Does that make sense? धर्म प्रोजित कैटव अत्र, केवल श्रीमद् भागवत ही ऐसा पुराण है, ऐसा शास्त्र है जिसमें किसी भी प्रकार के धोखा देने वाले धर्म को नहीं रखा गया है। अन्य शास्त्रों में मिलावट है, जैसे बोलते नहीं 100% शुद्ध घी, मतलब बाकी जगह कुछ और मिलावट हो सकती है लेकिन हम आपको एकदम प्योर घी दे रहे हैं, केवल यहीं से प्राप्त करें, ऐसा बोलते नहीं है। आप समझ में आ रहा है, खाने पीने की बातें समझ में आ जाती हैं, भागवत वाले समझ में नहीं आ रखा होता है कि नहीं, यही यही मिलता है, शुद्ध शुद्ध घी यहीं से लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से हर प्रकार के अन्य योगों को भी केवल इसी शास्त्र में बहिष्कृत किया गया है, यानी कि अन्य शास्त्रों में कुछ अन्य योगों के लिए, कर्म योग, ज्ञान योग के लिए स्थान है, लेकिन श्रीमद् भागवतम में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। अत्र भगवान भागवत में जिसका वर्णन है उसके द्वारा यह भी समझ लेना चाहिए कि जो जो वस्तु योग बिल्कुल नहीं है उसको भी बहिष्कृत कर दिया गया। मतलब श्रीमद् भागवतम में जिसका सपोर्ट नहीं है, श्रीमद् भागवतम जिसको ऑथराइज नहीं करती, सत्यापित नहीं करती, वह कोई भी योग पद्धति जीव का कल्याण करने वाली, परम कल्याण करने वाली नहीं है। योग पद्धति कोई भी थोड़ी बहुत कल्याण कर सकती है लेकिन परम कल्याण करने वाली नहीं। तो श्रीमद् भागवतम क्या कहती है? भगवान की भक्ति, भगवान कृष्ण की निस्वार्थ भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है, सर्वश्रेष्ठ साध्य है, तो इसलिए उसी को स्वीकार करना चाहिए, वही उसी को वस्तु मानिए, बाकी सब बाहर कर दिया गया भागवत से। अभी किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो मैं ले सकता हूं। आज हम लोगों ने चक्रवर्ती पाद की टीका को लिया है, कल से हम लोग तीसरे श्लोक को हम लेंगे, वो प्रयोजन तत्व का वर्णन करेगा। संबंध तत्व का वर्णन हुआ था प्रथम श्लोक में, अभिधेय का दूसरे श्लोक में, और प्रयोजन का हम तीसरे श्लोक में सुनेंगे। आवाज नहीं आ रही है, तो बहुत बाद में आए, बाद में पढ़ाने आवाज तो आ ही रही होगी। मथुरा ब्रज में है क्या? यस, इसमें क्या डाउट है? हमारी आत्मा भी तो भगवान से ही निर्मित है, तो भगवान तो आत्मा के साथ हमारे अंदर है ना। आत्मा का निर्माण नहीं होता है, आत्मा भगवान के ही साथ शाश्वत है। ये कई बार बोला गया है तो उसको समझ लीजिएगा। सुखदेव गोस्वामी जी को जन्म से ही याद था भागवतम, या व्यासदेव जी ने उन्हें दिया? कृपा संदेह दूर करें। देखिए, हम लोगों ने एक अर्थ में पढ़ा था कि सुखदेव गोस्वामी बचपन से ही तत्वज्ञ थे, ठीक है, और वह श्रीमती राधा रानी के शाश्वत रूप से तोते हैं, तो उसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए।
लेकिन श्रीमद् भागवतम के वर्णन के अनुसार भी हम सुनते हैं कि व्यासदेव जी ने शुकदेव गोस्वामी को श्रीमद् भागवतम अध्यापयामास, अध्यापन कराया। तो उसमें कोई दोनों ही बातें, बहुत जगह आप देखेंगे दोनों ही बातें सत्य होती हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं कि ये सत्य है तो वो सत्य नहीं है, और वो सत्य है तो ये सत्य नहीं है, वो दोनों ही बातें हैं। इन सिंपल ओनली बॉडी गोज टू चेंजेस नॉट द सोल। यस, शरीर में परिवर्तन है, आत्मा में नहीं होता। पता नहीं क्या प्रश्न है। सुखदेव गोस्वामी महाराज हैज बीन सिलेक्टेड टू, सुखदेव गोस्वामी को ही भागवतम, पता नहीं क्या प्रश्न है, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। बस यही है कि कहना चाहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी को ही भागवतम बोलने के लिए क्यों कहा गया, व्यासदेव जी को नहीं। तो आप ये प्रश्न कर देते कि भाई व्यासदेव जी को ही, अगर मान लो व्यासदेव ने भागवतम बोली होती तो आप कहते व्यासदेव जी ने क्यों बोली, नारद जी ने क्यों नहीं, फिर कहेंगे नारद जी होते, नारद जी क्यों नहीं, ब्रह्मा जी क्यों नहीं, तो प्रश्न तो बना ही रहेगा ऐसे। जैसे लोग कहते हैं अरे भाई अर्जुन को ही गीता क्यों दी, युधिष्ठिर महाराज को क्यों नहीं। हमने कहा यही करते हैं आप प्रश्न कि युधिष्ठिर महाराज को बोलते थे युधिष्ठिर महाराज क्यों दी, अर्जुन को क्यों नहीं। अरे भाई भगवान किसी न किसी को निमित्त बनाते हैं। सुखदेव गोस्वामी भगवान के महान भक्त हैं और व्यासदेव जी भी हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी को भगवान ने निमित्त बनाया श्रीमद् भागवत को प्रकट करने के लिए। क्या था, सुख मुखाद अमृताब्धि अमृताब्धि इंदु, ऐसे कुछ था ना श्लोक। सुखदेव के मुख से निकलने वाले शब्दों के अमृत रूपी सिंधु के इंदु हैं भगवान, इस प्रकार से बताया गया। तो स्पेशल क्या है वो तो आप कहेंगे। सुख मुखाद, अगली बार हम सुनने वाले हैं, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। कोई तोता जैसे किसी फल को चख लेता है तो वो फल और मीठा हो जाता है, उसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी भगवान के महान भक्त हैं, तो उन्हें श्रीमद् भागवतम को जो बोला तो उससे वो और अच्छा हो गया। आप में से किसी का कोई प्रश्न है? यस प्रभु, माइक दीजिए। यस बोलिए, माइक पे बोलिएगा ताकि सब लोग सुन पाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, आपने जो पढ़ाते समय बताया था कि जब हम लोग भागवतम का सिर्फ ये सोचते हैं कि हम पढ़ेंगे, उसी से भगवान का जो हृदय में भगवान ग्रसित हो जाते हैं। हाँ। लेकिन भगवान तो हमेशा हृदय में ग्रसित रहते हैं, तो इसका मतलब समझ नहीं आता, क्या कहना चाहते थे आप? देखिए अभी भी मैं फिर वही एग्जाम्पल दूंगा जो पहले दिया है। हमारे जूम पे कुछ भक्त लोग, आप लोग वीडियो ऑफ करे रह सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग वीडियो के पीछे हैं। इसमें दिख रहे हैं कुछ लोग जो है वीडियो दिख रहा है कुछ लोगों का, और कुछ लोगों का वीडियो ऑफ है, तो भगवान वीडियो ऑन कर देंगे। समझ में आया? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यमशाम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जिनको भगवान का प्रेम प्राप्त है, उनके हृदय में, वो हृदय में लगातार ही भगवान को देखते हैं। और किस तरह से देखते हैं? श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूप वाले, उन श्याम सुंदर भगवान को देखते हैं जिनके गुण और स्वरूप अचिंत हैं, अद्भुत सुख में अद्भुत सुख देने वाले हैं। इसमें बहुत गंभीर बात है। देखिए, जब भगवान से प्रेम है तो प्रेम का मतलब अपने संबंध को भगवान से समझ रहा है, तो उस संबंध को समझने के द्वारा ही वह भगवान कृष्ण से उद्भूत यानी प्रकट होने वाले सुख का अनुभव कर सकता है। परमात्मावादी भी जो भगवान को हृदय में देखता है वैसा सुख अनुभव नहीं करता, क्योंकि उसका भगवान के प्रति वैसी सेवा भावना नहीं होती कि मैं भगवान का दास हूं या सखा हूं, ऐसा इत्यादि। जो भी तो भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं, अर्थात अपने भगवान अपने सुख को भक्त के हृदय में प्रकट करते हैं भगवान, लेकिन दिख तो नहीं रहे ना, है ये पता है शास्त्र से, लेकिन दिख नहीं रहे। तो जब कान के द्वारा प्रवेश करते हैं और फिर हृदय में प्रकट होने लग जाते हैं। फील नहीं, केवल फीलिंग ही नहीं, आपको सब रील, वीडियो रील भी चालू हो जाएगी, फीलिंग ही नहीं है, एवरीथिंग विल बी देयर। कृष्ण को देख पाएंगे, ठीक है ना, कृष्ण से बात भी कर सकते हैं। और किसी का कोई प्रश्न था? अशोक प्रभु, भक्त वास्तविक कैसे हैं ये बताइए। कि श्रीदामा सखा जो गोलोक में कृष्ण के साथ हैं, वो कब से है? ये करना क्या मतलब, पता नहीं आपको? अनादिकाल से हैं, अभी हैं वो। अभी क्या श्रीदामा सखा भगवान कृष्ण संग खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं? खेल रहे होंगे, शर्म नहीं आती बोलते हुए? खेल ही रहे हैं। हाँ, मैं समझ गया आपको, आपका कहने का अर्थ है कि ये नहीं पता कि इस समय कौन सी लीला चल रही है। समझ गया आपकी वही बात, ठीक है। लेकिन इन जनरल भगवान कृष्ण संग खेल रहे हैं। और कब तक खेलेंगे श्रीदामा सखा?
क्या कह रहे हैं? हमेशा खेलेंगे। तो समझ गए ना, त्रिकालिक सत्ता है ना भक्तों की भगवान। आपका संबंध भगवान से हमेशा से है या नहीं है? हम भूले हुए एक अलग बात है, लेकिन हर जीव का संबंध भगवान से है। आप कब अस्तित्व में आए? अनादिकाल से। कभी कभी भी जीव का ऐसा कोई समय नहीं कि जीव आया हो, हमेशा से रहा है। तो इसी प्रकार से हमें समझना चाहिए कि जीव भी अपरिवर्तनशील है। हाँ, जीव की चेतना थोड़ी प्रभावित हो जाती है, लेकिन जीव अपने आप में कोई उसमें परिवर्तन नहीं आता। ओके, सो कोई और प्रश्न है आप बता? पूछ रहे हैं कि पीबीटी ट्रेनिंग क्या होता है? आध्यात्मिक ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? मैं ब्रह्मा जी से ज्ञान लेके आया। अरे भाई, भक्तों से सुन रहे हैं, आचार्य भक्तों से सुन रहे हैं, सुनते सुनते भगवान के नाम जप करते हुए, श्रवण करते हुए भक्त सुनते समझ में आने लगती बात। इसमें क्या मुश्किल है? प्रश्न ये है, अच्छा अभी इंग्लिश प्रश्न था, उसको हिंदी में बोल रहे हैं कि सॉरी, हिंदी वाले को इंग्लिश में बोल रहे हैं। व्हाई सुखदेव गोस्वामी हैज बीन सेलेक्टेड इज गिवन इन डिटेल बाय हिज गुरु राधा गोविंद महाराज, प्लीज डू रिसेंट प्रश्न। अच्छा उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए सिंपल बात है, शिव जी का एक वक्तव्य है, अहम वेति कैसे श्लोक है वो? अहम वेति शुको वेति, हाँ, अहम वेति शुको वेति, व्यास वेति न वेति वा। उसके बाद है श्रीधरम सकलम वेति नरसिंह प्रसादये। मैं जानता हूं, शिव जी कह रहे हैं मैं भागवत जानता हूं, और सुखदेव भी जानते हैं, व्यासदेव जानते हैं नहीं जानते पता नहीं, लेकिन श्रीधर स्वामी सब कुछ जानते हैं, ऐसे करके वो शिव जी की उक्ति है। तो बेन बात है, भक्त्या तु भागवता ग्रहया न तो वेदया न टीकया। भगवान का भक्त ही भागवत के रस को समझ सकता है। तो सुखदेव गोस्वामी क्योंकि परमहंस वैष्णव हैं, इसलिए उनको बोला गया है। अब क्या और क्या कारण है तो मुझे याद नहीं आ रहा है, और अगर कोई है तो आप उसको कोट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।